नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी आंसू लाइव शो में आप तमाम फतेहपुर वासियों का स्वागत है। इस समय हालांकि अभी तो नगर निकाय की चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन फतेहपुर के 34 वार्ड में अलग अलग वार्डों में प्रत्याशी अपने पोस्टर व बैनर लगा करके वार्डों को सजा दिया है। हालांकि इस दौरान तमाम वो चेहरे जो पिछली नगर निकाय के चुनाव में नगर पालिका परिषद फतेहपुर में सभासद बने थे, वो भी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि जिन्होंने काम किया है वो तो चुनाव की तरजीह दे रहे हैं कि नहीं भाई, हमने काम किया, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो लोग लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, उनका कहना है कि हम इस बार पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम चुनाव में लड़े और जीते तो हम फतेहपुर शहर की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। इस तरीके की तमाम बातें की जा रही। हालांकि फतेहपुर में बड़ा परिवर्तन हुआ है, तस्वीर बदली है फतेहपुर की। फतेहपुर में तमाम कुछ देखने को नया मिल रहा है। जैसे पटेल नगर चौराहा में आई लव फतेहपुर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसी तरीके से कई चौराहों का सुंदरीकरण किया गया है, रोडों को भी बनाया गया है, रोडों में डिवाइडर बनाया गया है। इस तरीके से फतेहपुर में काफी परिवर्तन हुआ है, देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी जनता तो जनता है, वो क्या कहती है, क्या चुनती है, क्या करती है, तो समय बताएगा। हालांकि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है दिसंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और इसके बाद चुनाव कौन लड़ेगा अभी तो आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि सिविल लाइन वार्ड के जो सभासद हैं वर्तमान में विनय तिवारी जी, वो इस बार 2 वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, एक वार्ड से यानी कि सिविल लाइन वार्ड से वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं नासी पीर वार्ड से उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि सिविल लाइन वार्ड से इस बार विनय तिवारी चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पत्नी नासी पीर वार्ड से चुनाव लड़ सकती है। नासी पीर वार्ड से इस समय वर्तमान में जो सभासद है पुष्पराज पटेल है, जो भाजपा के जिला महामंत्री भी हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर लग रही है कि इस बार पुष्पराज पटेल भी अपने वार्ड को बदल सकते हैं, अस्थि वार्ड से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। हालांकि इसको आखिरी आंसू कहीं से पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये लग रहा है कि नासीपुर वार्ड इस बार पुष्पराज पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अस्थि वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। ये वो चेहरे हम आपको बता रहे हैं जो लगातार चर्चा में बने रहे हैं। हाजी रजा जो वर्तमान में सभासद हैं और उनकी माताजी चेयरमैन है नजाकत खातून जी, तो अब वो इस बार चुनाव लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाजी रजा जी का चुनाव लड़ना तय है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि वो इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। अब चेयरमैन पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं और अगर सीटों का देखते हैं क्या होता है तो उसके बाद फिर वो इसी तरीके से अमरजय वार्ड के सभासद जो वर्तमान में राम सिंह पटेल हैं, राम सिंह पटेल एक बार फिर से ताल ठोक चुके हैं और उनका कहना है कि अगर सीट फिर से उनके खाते में आती है तो वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता मोहम्मद आरिफ गुड्डा जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बड़ी खबर मिल रही है। मैं वो अपडेट आपको दे रहा हूं जो चेहरे काफी चर्चित है, फतेहपुर में लगातार चर्चा में बने रहते हैं, वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में आ सकते हैं। राहत का नाम भी अयाज उर्फ राहत, ये भी चुनाव मैदान में एक बार फिर से आ सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जो लगातार चर्चा में रहे हैं और लगातार उनका प्रयास भी रहा है कि वो अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का विकास करें। वो किस तरीके से उन्होंने विकास किया, उस विकास को, मुद्दों को उठा करके वो चुनाव मैदान में आए। हुमायूं का नाम भी जो कि वर्तमान में सभासद हैं और फिर से एक बार चुनाव मैदान में आ सकते हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। तो इस बार के चुनाव में मैं आपको बताऊं कि एक सीट खाली हुई है। जी हाँ, कलेक्टरगंज वार्ड की अगर बात करें तो यहाँ से दिवाकर अवस्थी सभासद रहे, लेकिन अकस्मात उनका निधन हुआ है तो ये सीट अभी खाली हुई है। उनके बेटे यहाँ से प्रचार कर रहे हैं और तमाम अन्य चेहरे भी। अब देखिए टिकट किसको मिलता है और कौन जीत हासिल करता है। इसी तरीके से अमित सिवर एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव मैदान में उतरे थे लेकिन वो हार गए थे। इस बार फिर से वो तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन तमाम समीकरणों को अगर हम बात करें तो तमाम समीकरणों को लेकर के और नए चेहरे भी इस बार देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तमाम नए चेहरे भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये समय ही बताएगा कौन क्या कहां से चुनाव लड़ेगा। आखिरी आंसू आपको अपडेट देने के लिए एक बार चुनाव मैदान के अपडेट देने के लिए उतरा है और मैं यानी कि विवेक श्रीवास्तव आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलिए, तो ये था अपडेट। फतेहपुर के 34 वार्डों में अलग अलग लोग इन दिनों तैयारी कर रहे हैं और
अपने पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। तमाम बैनर पोस्टर से पूरा फतेहपुर शहर पटा पड़ा है और हालांकि अभी कोई भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बात करें अलग अलग पार्टियों की, तो अलग अलग पार्टियों में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी रख के नगर निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पक्ष में करने के लिए माहौल बना रही है। तो समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। उसका भी कहना है कि हम लगातार बैठकें कर रहे हैं और चुनाव हमारे पक्ष में होगा। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा तमाम निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने वार्डों में जा करके और वार्ड की समस्याओं को उठा रहे हैं और उनका कहना है कि अगर वो चुनाव जीते तो वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। तमाम चेहरे वो जो इस बार चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं, उनकी बात करें तो चंदियाना वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के नगर उत्तरी के महामंत्री संजय लाला एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं और वो इसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। इसी तरीके से मुराइन टोला उत्तरी की अगर बात करें तो यहाँ से अभिषेक श्रीवास्तव जी चुनाव मैदान पर उतर सकते हैं, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ऋतिका पाल भी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से अनुभव शुक्ला अबूनगर से तैयारी कर रहे हैं, तो सौम्या सिंह पटेल भी अबूनगर से तैयारी कर रही हैं। यहाँ से वर्तमान में राम बहादुर पाल जी के यहाँ से सभासद हैं। इसी तरीके से अलग अलग वार्डों में तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में। राधानगर वार्ड से समाजवादी पार्टी के अरुण यादव चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतर सकते हैं। वर्तमान में राधानगर वार्ड से अरुण यादव सभासद हैं। तो हम उन सीटों की बात कर रहे हैं। देवीगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ से दिनेश तिवारी उर्फ खलीफा सभासद वर्तमान में और एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो लगातार चर्चा में रहे हैं और लगातार मेहनत भी करते रहे हैं और एक बार फिर से चुनाव में उतर सकते हैं। इसी तरीके से आवास विकास से समाजवादी पार्टी के दीपक कुमार डब्लू वर्तमान में सभासद हैं, लेकिन इस बार सीट क्या होती है इसके बाद ही वो तय करेंगे कि चुनाव मैदान में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। लगातार अलग अलग वार्डों में लोग प्रयास भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो वार्ड की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। तो वहीं चेयरमैन प्रत्याशियों की अगर बात करें तो लंबी लाइन है। भारतीय जनता पार्टी में लंबी लाइन है चेयरमैन प्रत्याशी के लड़ने वालों की। हालांकि कौन लड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में भी लंबी लाइन देखी जा रही है। तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी तैयारियों में जुटा और उनका कहना है कि जो आवेदन उनके समक्ष आएंगे उन पर तय किया जाएगा आरक्षण के बाद। जी हाँ, जब आरक्षण घोषित होगा उसके बाद ही तय होगा कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा और फिर चेयरमैन पद पर भारतीय जनता पार्टी किसे लड़ाना चाह रही है, तो समाजवादी पार्टी किसे लड़ाना चाह रही है, बहुजन समाज पार्टी किसे लड़ाना चाह रही है और कांग्रेस किसे लड़ाना चाह रही है। फिलहाल सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और अपने वार्ड में मेहनत कर रहे हैं।